हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑप्टीजस पे। आज हम ग्लोसरी के अंतर्गत नेट नेशनल प्रोडक्ट को जान लेते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू द जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन होता है। जीएनपी क्या होता है? इट इज़ अ डिफाइंड एज एग्रीगेट market value of all final goods and services produced by national of a country during a year। किसी पर्टिकुलर ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं हमारी कंट्री में, जो उसकी मार्केट वैल्यू है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीएनपी बोलते हैं। जीएनपी जो होता है उसमें क्या ऐड होता है? नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो इनकम हमारी अब्रॉड से आ रही है वो भी ऐड हो जाता है। तो एनएनपी, जो फॉर्मूला एनएनपी का होगा वो जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन हो जाएगा। जीएनपी हमने बता दिया। डिप्रिशिएशन क्या होता है? डिप्रिशिएशन वो होता है जिसमें कि मॉनेटरी वैल्यू जो होती है किसी एसेट की, एसेट मतलब जो कैपिटल यूज़ हो रहा है गुड्स के प्रोडक्शन में, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज़ कर जाती है ड्यू टू द यूज़। हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर ले रहे हैं, वियर टीयर यूज़ करते हैं, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो वो क्या हो जाता है? डिप्रिशिएशन हो जाता है। तो डिप्रिशिएशन जो हम माइनस कर देते हैं जीएनपी में से, तो वो क्या हो जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज। ये एक तरीके की मॉनेटरी वैल्यू होती है किसी फिनिश्ड गुड और सर्विसेज की, प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री सिटीजन ओवरसीज एंड डोमेस्टिकली इन अ गिवन पीरियड। किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो कंट्री के सिटीजन हैं, वो चाहे ओवरसीज यानी बाहर फॉरेन में प्रोडक्शन कर रहा हो या फिर डोमेस्टिकली प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो किस में आ जाता है? एनएनपी में ऐड हो जाता है। ये एक तरीके की मॉनेटरी वैल्यू होती है किसकी? फिनिश्ड गुड और सर्विसेज की, जो कि ओवरसीज में भी हो रहा है और डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस हो रहा है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। हम डिप्रिशिएशन का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू यूज वियर टीयर नोन एज डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन क्या होता है? एक मॉनेटरी वैल्यू होती है किसी एसेट यानी कैपिटल गुड की, जो कि डिक्रीज हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके ज़्यादा यूज़ होने से। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? डिप्रिशिएशन। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं द सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज हैज़ बिन कंज्यूम्ड इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो आपका एसेट यूज़ हो रहा है, कैपिटल यूज़ हो रहा है, उसका जो मतलब यूज़ हो रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो आपका हो जाता है डिप्रिशिएशन। तो एनएनपी क्या हो जाता है? एनएनपी का फॉर्मूला एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन। और जो आपका एनएनपी होता है वो हमारे नेशनल आउटपुट को बहुत अच्छे से मेज़र करता है। इट इज़ अ ट्रू मेज़र ऑफ नेशनल आउटपुट, और हमारे नेशनल इनकम को भी जो आपका एनएनपी है वो मेज़र करता है। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन ऑफ एनएनपी, फार्मूला ऑफ एनएनपी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे चैनल ऑप्टीज से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।